जब वो जन्म के आधार पर बन गया तब इट बिकेम डिटीरियोरेटेड। फिर उसको कास्ट कहने लगे लोग, और फिर वो बहुत रिजिड बना दिया कि जो ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है उसका वो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हुआ है वो क्षत्रिय है। और उसमें फिर हायरार्की लेकर आ गए कि ब्राह्मण इज द सुप्रीम एंड शूद्र इज द इंफीरियर। अब ये पावर पॉलिटिक्स शुरू हो गई फिर वहां पर, और हर एक वर्ण ने फिर दूसरे वर्णों का शोषण किया है इसमें। अलग अलग समय पर अलग अलग वर्णों ने दूसरे वर्णों का शोषण किया है इसमें। जो ओरिजिनल सिस्टम थी वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। उसके बाद जब ये जन्म के आधार पर हुआ, और ब्रिटिश का भी बहुत हाथ है इसमें, क्योंकि उन्होंने ये रिजिड कास्ट सिस्टम, द वर्ड कास्ट सिस्टम इज ब्रॉट बाय देम। हमारे यहाँ पर केवल वर्ण व्यवस्था थी, कास्ट तो था ही नहीं ऐसे। अब फिर वो सेंसस बनाया उन्होंने, कास्ट सिस्टम किया, उसमें फिर वो डिविजन्स करा दिए, फिर उसको रिजिड बना दिया एकदम। और फिर people also have started exploiting that. So that is how it has become caste today. स्वामी चिन्नारायण जी एक्चुअली कहते थे कि कास्ट शब्द अगर आप देखें, CAST, इफ यू टेक इट्स ओरिजिनल मीनिंग, दिस इज ऑल्सो दैट 4 ह्यूमन मोल्ड्स में माइंड को कास्ट किया है। सो जैसे कहते हैं ना, टू मेक अ मूर्ति, एक कास्ट बनती है ना, फिर उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस आप डालो, उसके बाद आयरन डालो, जो भी आप डालो, देन द मूर्ति विल गेट कास्ट इन दैट फॉर्म। इसी तरह ये 4 मोल्ड्स हैं in which the human mind is cast. But कास्ट का प्रॉब्लम यह है कि वंस अ मूर्ति इज कास्ट, वो एकदम रिजिड हो जाती है, उसको फिर आप बदल नहीं सकते, उसको तोड़ना ही पड़ेगा। सेम वे कास्ट सिस्टम हैज बिकम वेरी रिजिड, इट वाज नॉट एट ऑल रिजिड, एंड देयर वाज नो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी इन दिस।